आज हम स्टोमक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टोमक की एनाटॉमी को। तो सबसे पहले अगर हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक क्या है? एक थैले नुमा स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक, अब इसकी जो शेप देखें तो इसकी जो शेप है कुछ जे नुमा इसकी क्या है? शेप है, जे लाइक इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, तो इसको जे शेप ऑर्गन भी कहा जाता है। अब ये जो स्टोमक की स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं और एंडिंग कहाँ से होते हैं, तो ये देखें तो ये एसोफेगस के एंड पॉइंट, यानी ये खुराक की नाली एसोफेगस है। ठीक है, इसके एंड पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं और आके यहाँ पे जो पाइलोरिक रीजन में जो एंड पॉइंट क्या है, स्टोमक क्लोज होते हुए यहाँ से क्लोज होते होते आके यहाँ पे जो पाइलोरिक रीजन जहाँ पे स्टोमक इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, यहाँ पे क्या होते हैं, इसकी एंडिंग होते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग कार्डियक रीजन से होते हैं और जो एंडिंग पाइलोरिक रीजन से होते हैं। अब यहाँ पे इसको कार्डियक रीजन क्यों कहा? क्योंकि इसकी ये जो रीजन है वो हार्ट के करीब था, इसलिए इसको कार्डियक रीजन नाम दिया, इस रीजन को। ठीक है, कार्डियक रीजन। अब इस रीजन में जब स्टोमक से खुराक आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से खुराक आते हैं तो एक ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे इंटर होते हैं। ठीक है, स्टोमक और एसोफेगस के दरमियान जो ओपनिंग है कार्डियक रीजन में, उस ओपनिंग को क्या कहेंगे हम? कार्डियक ओपनिंग। ठीक, अब हमारे पास जो कार्डियक ओपनिंग पर उसके पास, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ओपन और क्लोज होने को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल नुमा एक यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक स्फिंक्टर। जो कि क्या करता है, जब यहाँ से खुराक आते हैं तो ओपन होते हैं और जो फूड हैं आपके स्टोमक के अंदर इंटर हो जाते हैं, और जब आप हम खुराक को लेना यानी कि स्टॉप करेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा? क्लोज होगा, कार्डियक स्फिंक्टर। अब उसके बाद यहाँ पे फंडस की बात करें तो जो फंडस यहाँ पे जो येलो कलर में जो रीजन आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है? हमारे पास फंडस ऑफ द स्टोमक, इसको स्टोमक के फंडस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? बॉडी। अब ये स्टोमक की ये पूरा क्या है? स्टोमक की बॉडी है। तो हमने इसको यहाँ से एक लाइन ड्रा करके जनरल यहाँ पे बॉडी शो किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्या है? स्टोमक की बॉडी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो येलो कलर में जो दिखाया हुआ है उस रीजन को क्या कहा जाता है? फंडस ऑफ द स्टोमक। तो आपने फंडस और स्टोमक में बॉडी में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, जो हमारे पास सिरोसा की बात करें तो सिरोसा सबसे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं किसके? स्टोमक के, जो कि पूरे स्टोमक को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। जो ही कोई एनिमल को हम स्लाटर करेंगे, ज़बह करेंगे, तो ऊपर वाली जो पोर्शन हमें नज़र आते हैं स्टोमक की, उसी को क्या कहा जाता है? उस रीजन को सिरोसा कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टोमक की एक और लेयर आता है जिसको कहा जाता है मस्कुलरिस। ठीक है, अब ये मस्कुलरिस 3 किस्म के मसल लेयर से बने हुए हैं। एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, दूसरा सर्कुलर मसल लेयर जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, और तीसरा ओब्लिक मसल लेयर। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर शेप हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो, इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। उसके सेकंड पे हमारे पास कुछ मसल्स के अरेंजमेंट हमें यूँ नज़र आ रहे हैं, यूँ इसके लेयर यूँ बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पे उसको हम क्या कहेंगे? ये वाला सर्कुलर मसल लेयर। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? ऑब्लिक मसल लेयर, यानी कि कुछ हमें इस तरह के स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं या इस तरह के स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें ऑब्लिक की शेप की तरह, तो उसको हमने क्या नाम दिया? ऑब्लिक मसल लेयर। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से एक लेयर बनते हैं जिसको क्या कहते हैं? मस्कुलरिस। ठीक हो गया। अब ये जो मस्कुलरिस क्या करता है, इसकी जो फंक्शन है
वो स्टोमक को कंट्रैक्ट करता है और जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे पास, डाइजेस्टिव जूस को हमारे फूड के साथ वो क्या करता है, मिक्स करता है। फूड और डाइजेस्टिव जूस को ये क्या करता है, मिक्स करता है। कौन, जो म्यूकोसा, इसकी कंट्रैक्शंस हैं। अब उसके बाद जो मस्कुलरिस क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस और फूड को क्या करता है, मिक्स करता है। अब उसके बाद हम बात करें तो सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा यहाँ पे जो लेयर हैं नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ पे एक जो लेयर नज़र आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास सब म्यूकोसा है। ये जो सब म्यूकोसा किस चीज़ से बने हुए होते हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, और तीसरा नर्व्स। इन तीनों से मिलकर हमारे पास जो यहाँ पे सब म्यूकोसा बने हुए होते हैं। अब सब म्यूकोसा के अंदर मज़ीद एक हमारे पास लेयर आते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम म्यूकोसा कहते हैं। ये वाली रीजन, ये वाला सबसे एंड पे जो, ये हमारे पास क्या है, म्यूकोसा। अब ये म्यूकोसा के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह के सेक्रीशन होते हैं। और यहाँ पे इस रीजन के साथ आपकी जो फूड हैं वो क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी डाइजेस्टिव जूस और पेप्सिनोजन वगैरह इस लेयर से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। अब यहाँ पे हम उसके बाद जो स्टोमक है वो क्लोज होते यहाँ पे देखें तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ आके यहाँ पे आखिर में कनेक्ट होता है। जहाँ पे स्टोमक क्लोज होके इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होते हैं उस रीजन को क्या कहते हैं, पाइलोरिक रीजन। ये पाइलोरिक रीजन है। अब पाइलोरिक रीजन में एक ओपनिंग होते हैं, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, हम पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं। और उस ओपनिंग की क्लोज और ओपन होने को कंट्रोल करने के लिए एक वाल होते हैं, यहाँ पे जो वाल हैं यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, फूड को आपके स्टोमक से इंटेस्टाइन में इंटर होने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जब फूड यहाँ पे इंटर होते हैं तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक होने को भी ये क्या करते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं। तो जो फूड है, खुराक एसोफेगस के ज़रिए क्या होते हैं, आपके स्टोमक के अंदर इंटर होते हैं। और आपके जो पाइलोरिक जो यहाँ पे जो इंटर होने वाली जो रीजन को, इंटर होने वाली जो ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया, कार्डियक ओपनिंग। और यहाँ पे हमारे पास जो फूड निकल रहे स्टोमक से और इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हो रहे, उस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया, पाइलोरिक ओपनिंग। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया जो स्टोमक की जो एनाटॉमी को डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी जो फंक्शन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।